कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ है और निरंतर हर कोई प्रयास कर रहा है, परिश्रम कर रहा है धन कमाने के लिए। धन कमाना कोई भी खराब बात नहीं है, लेकिन धन कमाने के उपरांत वह हमारे पास नहीं टिक पा रहा है या फिर हमारे परिश्रम स्वरूप धन हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसी के बारे में आज बात होगी। वैसे तो कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें धन संबंधित समस्याओं को कैसे दूर करें ये आप देख सकते हैं, लेकिन आज रियल टू रील में मैं पूजा भारती हम लोग आपस में ये बात करेंगे कि जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन को प्रभावित कर रहा है वो क्या है। बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके उपरांत कई बार ऐसा होता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। आखिर इसका क्या कारण है? वास्तुशास्त्र में इसका जवाब छिपा हुआ है, खास करके अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में। आइए इसे सरलता से समझते हैं। अग्निकोण क्या है और क्या इसका खास महत्व है? वास्तुशास्त्र में साउथ ईस्ट दिशा को अग्निकोण कहा जाता है। यह दिशा शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई होती है, जो भौतिक सुख, समृद्धि और धन का कारक है। इस दिशा में अगर कोई असंतुलन यानी कि इम्बैलेंस होता है तो आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिशा में संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है। अब इस दिशा में क्या है जो हमारे धन को प्रभावित करता है, आइए जानते हैं। अगर इस दिशा में कोई भी गलत चीज़ जैसे अंडरग्राउंड वाटर टैंक, डस्टबिन या भारी सामान हो तो आपके द्वारा कमाया गया पैसा टिकता नहीं है, वो धीरे धीरे बर्बाद होने लग जाता है। साथ ही साथ इससे और क्या क्या परेशानियाँ आती है आइए जानते हैं। अग्निकोण में गड़बड़ी होने से दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है। घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है। आपकी मेहनत और पराक्रम कमज़ोर होने लग जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं तो वो वापस नहीं आता है। सुख सुविधाओं में भी कमी आने लग जाती है, क्योंकि शुक्र ग्रह भौतिक सुखों का प्रतीक है। अगर अग्निकोण में शौचालय या कोई अन्य गलत चीज़ हो तो जीवन में सुख और समृद्धि कम हो जाती है। साथ ही साथ इस दिशा में पृथ्वी तत्व यानी कि भारी सामान की अधिकता हो तो संतान सुख में बाधाएं आती हैं, यानी संतान की प्राप्ति नहीं होने की भी संभावनाएं होती हैं। साथ ही साथ इस दिशा में ज़्यादा चांदी रखने से घर में हमेशा झगड़े का माहौल बना रहता है। अब आइए जानते हैं जल तत्व का असर कैसा होता है। अग्निकोण में जल तत्व का हावी होना सबसे बड़ा दोष कहलाता है। इसे समझने के लिए आप इस तरीके से समझिए। अगर आग पर हम पानी डालते हैं तो क्या होता है? आग बुझ जाती है। ठीक वैसे ही अग्निकोण में जल तत्व आपकी मेहनत को, आपके परिश्रम को, आपकी समृद्धि को बुझा देता है, उसे कमज़ोर कर देता है। छोटे मोटे जैसे कि ग्लास में पानी रखना, नल या रसोई का सिंक अगर इस दिशा में है तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, लेकिन ज़्यादा हेवी जल भंडार जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर अग्नि तत्व को दबाने वाला कोई जमावड़ा ऐसा होता है तो धन का नुकसान होना आवश्यक है। यानी कि ऐसे में संभावनाएं हैं कि धन और धन नहीं टिकने का नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। अब ऊर्जा के प्रभाव में क्या बाधाएं आती हैं आइए जानते हैं। जैसे कि शौचालय, अगर इस दिशा में, इस कोण में शौचालय है तो पैसा और रिश्ते दोनों ही वेस्ट हो जाते हैं। यानी कि आपका पैसा बेकार कर्मों में खर्च होने लग जाता है और लोग इसका फ़ायदा भी उठाने लग जाते हैं। यह भी जल तत्व को बढ़ाता है अगर कहें इस दिशा में सेप्टिक टैंक है तो, यानी कि दोष पैदा इसके कारण भी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी डराते हैं कि छोटा सा नल या ग्लास इस दिशा में है तो इससे भी जल तत्व कहलाएगा और ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तु में केवल बड़ा जल भंडार का ही असर होता है इस दिशा में।
पृथ्वी तत्व की अधिकता इस दिशा में भारी सामान, मिट्टी या बहुत ज़्यादा चांदी रखने से असंतुलन होता है। अब आइए आगे जानते हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि वायु जो है वो अग्नि को बढ़ावा करता है, उसे बढ़ाता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। कुछ लोग इस दिशा में पंखा लगा देते हैं क्योंकि वो समझते हैं, वो जानते हैं कि इससे अग्नि बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे अग्नि में अस्थिरता आती है, यानी कि हम जो भी मेहनत करते हैं उसका परिणाम अस्थिर नहीं रहता, अस्थिर हो जाता है अगर इस ओर में वायु तत्व मौजूद है तो। वास्तु पुरुष मंडल में अग्निकोण सविता, सवित्र, अग्नि और पूषा जैसी शक्तियों से जुड़ा है। ये शक्तियाँ आपको हिम्मत, साहस और समृद्धि देती है। अगर इस दिशा में संतुलन होता है तभी आपको ऐसा कुछ मिलता है, तभी आप में हिम्मत, आत्मविश्वास सब कुछ आता है। अगर ये थोड़ा भी कम पड़ने लगे तो आपकी हिम्मत, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है, पैसा अटकता है, वैवाहिक और व्यावसायिक रिश्तों में परेशानियां बढ़ती है। अग्निकोण को संतुलित करने के लिए कुछ उपाय बताती हूँ। जैसे रसोई घर बनाएं इस दिशा में तो सबसे आदर्श रहेगा, क्योंकि ये अग्नि तत्व को बढ़ावा देता है। नियमित खाना बनने से इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाता है। रसोई में सिंक होने से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक सूक्ष्म जल तत्व है, इससे नुकसान नहीं होता है। साथ ही साथ यह दिशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। कचरा, भारी सामान या फिर अव्यवस्था ना होने दें। इसके अलावा आप इस दिशा में लाल, नारंगी या पीले रंग की दीवारें, पर्दे इससे सजावट कर दें या इसे लगा दें। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। प्रकाश की पूरी व्यवस्था इस दिशा में होनी चाहिए। अगर इस दिशा में अंधेरा है तो नकारात्मक ऊर्जा को ये बढ़ाने लग जाता है। इस दिशा में अगर आपने लॉकर रखा है तो माँ लक्ष्मी की स्थिरता को सुनिश्चित हो जाता है, यानी ये माँ लक्ष्मी की स्थिरता को सुनिश्चित करता है। लेकिन इस दिशा में ज़्यादा चांदी ना रखें। अग्नि यंत्र या शुक्र यंत्र स्थापित करें, वास्तु पुरुष यंत्र नहीं। अब शुक्रवार को आपको करना है माँ लक्ष्मी की पूजा और मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इसका जाप अवश्य करें। इस दिशा में सुगंधित अगरबत्ती या दीपक जलाएं। शुक्र को मजबूत करें। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई, कपड़े या चावल का दान करें। साथ ही साथ कुछ और बात, अंडरग्राउंड या ओवरहेड वाटर टैंक ना लगाएं। शौचालय या सेप्टिक टैंक का इस दिशा में कहीं भी उपयोग ना हो। भारी सामान या मिट्टी ना रखें। ज़्यादा चांदी ना रखें। पारिवारिक विवाद नहीं तो बढ़ जाएगा। और अंधेरा ना होने दें। अब वास्तु विशेषज्ञ से आप सलाह भी ले सकते हैं। अनुभवी वास्तु सलाहकार से आप संपर्क कर सकते हैं। स्पेस सुधार तकनीक से आप इस दिशा में शौचालय और वाटर स्पेस सुधार तकनीक से आप इस दिशा में वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक है तो उसका भी उपाय ढूंढ सकते हैं। इसका भी यंत्र है, जैसे रंग या फिर दर्पण लगा सकते हैं। नया घर या फ्लैट चुनते समय सुनिश्चित कर लीजिए कि अग्निकोण में कोई जल भंडार, शौचालय या सेप्टिक टैंक ना हो। अगर है तो वास्तु उपाय आपको करना ही पड़ेगा। ट्रेडिशनल वास्तु उपाय आप कर सकते हैं इस दिशा में, और खाली जगह जैसे है तो वहाँ पर भी आपको कुछ उपाय करनी पड़ेगी जिससे कि यह कोण संतुलित रहे। अग्निकोण आपके जीवन में माँ लक्ष्मी के आगमन का द्वार है। इसे साफ, स्वच्छ और संतुलित रखें। जल तत्व की अधिकता ना होने दें। भारी सामान ना रखें। गलत वास्तु दोष आपकी मेहनत को बेकार कर सकते हैं, लेकिन सही उपायों से आप धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। यह दिशा शुक्र ग्रह और वास्तु पुरुष मंडल की शक्तियों से जुड़ी है, जो आपको हिम्मत और समृद्धि देती है। आज बस इतना ही। नमस्कार।